गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कुछ दिन आपकी क्लासेस नहीं आई, बट इसके वजह से नहीं आई ना कि हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हमारी टाइमिंग चेंजेस की गई। जो मेरा 9:15 में वीडियो लेक्चर आता था, अब वो आएगा आपके पास 7:15 में, यानी 2 आवर डिक्रीज कर दी गई। तो इसीलिए मतलब कुछ वीडियो नहीं है, लेकिन बट कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ से और क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं अति करते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को पता है मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जानते ही होंगे आप लोग। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर शायद 18 था, बट क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए सेमिनार, एक ऐसा सेमिनार है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और उन पार्टिसिपेंट्स में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं बेटा? हिंदी, मैथ्स और कौन सा इंग्लिश सब्जेक्ट का है। और कितने कितने बच्चे हैं वो भी रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। मतलब हिंदी के लिए 60 स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लिए 84 और मैथमेटिक्स के लिए 108 दिया हुआ। अब पूछा जा रहा है ना कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मतलब हमको खोजना है कि कितना कम से कम वो रूम हो सकता है जिसमें हम बच्चों को बैठा सके। ठीक है, रिक्वायर्ड कितना मिनिमम रूम रिक्वायर्ड है इफ ईच रूम the same number of participants are to be seated and all of them are to be seated। बोल रहा है ना कि कितने रूम के रिक्वायर्ड होगी जिसमें हर एक रूम में उतना ही बच्चा होगा जो अगले रूम में होगा, मतलब दूसरे रूम में होगा। और वो बोल रहा है ना कि वो जिस रूम में अगर हम बच्चों को बैठा रहे हैं वो सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रूम में मैथ्स है, एक ही रूम में हिंदी है, उसी में इंग्लिश है, ऐसा मिक्स करके नहीं बैठाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारा वही फंडा रहेगा कि हम इसका क्या रखें कि जो भी हमारे पास गिवन डाटा है, सॉल्यूशन में जो भी गिवन डाटा है उसको बच्चा हम लिख ले। गिवन डाटा में पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी। बेटा आगे अगर ये करना चाहो तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी लिख सकते हैं। कितना है बच्चा? 60 है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन, ऐसे आप मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं लिखना, टाइम के मैनेजमेंट के वजह से ही ऐसा मतलब शॉर्टकट में लिख रहे हैं और आपका छोटा से छोटा वीडियो बनाने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा ही डीपली जाने की वजह से लंबा हो जाता है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा? 18 ही है। चलिए अच्छी बात है। अब बच्चा इसके अगर हम लोग करें तो सबसे देखो, अगर एक रूम में पूछा जा रहा है हमसे कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मिनिमम रूम कितना रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम रूम कब रिक्वायर्ड होगा? जब बच्चा की संख्या हम लोग मैक्सिमम करेंगे। तो किसी भी चीज का अगर मैक्सिमम निकालना, हाईएस्ट निकालना, ग्रेटेस्ट निकालना, तो उसका हम क्या करते हैं? एचसीएफ करते हैं। तो क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर क्या बच्चा पार्टिसिपेंट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए? क्या करेंगे बच्चा? 60, 84 और 108 का हम क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ देखो, 60 का हम क्या करते हैं? कौन सा फॉर्मूला बच्चा आसान होता है? एक तो डिवाइड मेथड से आते हैं तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी करेंगे, वो भी आसान होता है। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सबका मतलब यही नहीं है। ऐसा कुछ आ गया तो फिर स्पेस कम है, देन हम यहाँ पे लिखते हैं 60 का हमारे पास फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 5, 84 का बच्चा कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 का कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
मतलब रूम की संख्या कम चाहिए तो बच्चे का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और हमको क्या पता था एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो जिसका फैक्टर्स का नंबर कम होगा उसको लेंगे, और जिसका एलसीएम निकालना होगा उसका फैक्टर्स का नंबर ज्यादा होगा उसका लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें पेयरिंग करें तो 1 2 ये मिल गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चा 1 2 में मिल गया, जो तीनों में कॉमन होगा भाई 1 2 यहाँ से एक और मिल गया। अब देखो अब किसका पेयरिंग हो सकता है, देखो तो 3 का कर सकते हैं ना हम लोग, 3 का पेयरिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखो कोई ऐसा डिजिट भी बचा है जो कि तीनों में लाई करता हो 2 और 3 के अलावा, नहीं है ना। तो हमारा एचसीएफ बच्चा क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 12 आ जाएगा। तो 12 मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स, मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स क्या हो सकता है बेटा, मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं एक रूम में, इन बटा इन ईच रूम, इन ईच रूम, ईच रूम में मतलब एक रूम में बच्चा कितना मैक्सिमम आ सकते हैं 12 आ सकते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अगर अपने आंसर शीट में जब फाइनल एग्जाम दोगे तो इसको नहीं लिखोगे और डायरेक्ट ये भी लिखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ध्यान देना ना कि जैसे हम पढ़ा रहे उसी टाइम आप लोग लिखते हुए चल पा, मिक्सअप हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद हम यहाँ आएंगे। अब बेटा हमको पता चल गया कि एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना होगा, मैक्सिमम 12 हो सकता है ईच रूम के लिए और ईच सब्जेक्ट के लिए भी। अब बेटा हम क्या करेंगे कि फाइंड द मिनिमम, नाउ फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड रूम्स। अब बेटा मैक्सिमम 12 है तो बताओ हिंदी के लिए, हिंदी के लिए कितना चाहिए, हिंदी के लिए टोटल पार्टिसिपेंट्स कितना है 60 है। इस सब्जेक्ट के लिए बोला ना, सेम सब्जेक्ट का ही बैठेगा। तो अगर इसको हम लोग मैक्सिमम बच्चा से मतलब टोटल हिंदी के लिए कितना होता 60 है, और हम एक रूम में मैक्सिमम हिंदी के बच्चे 12 बैठा सकते हैं, तो 60 बच्चे, तो उनके लिए रिक्वायर्ड रूम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा 5। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में बच्चा कितना है 84 है, और मैक्सिमम बच्चा हम कितना बैठा सकते हैं, एक रूम में 12 बैठा सकते हैं, और इनको डिवाइड करेंगे तो रूम कितना रिक्वायर्ड होगा इंग्लिश के लिए 7 होगा। और अब बेटा मैथमेटिक्स का देखते हैं। मैथमेटिक्स का अगर हम लोग देखें तो देखो बच्चा कितना है 108 है टोटल पार्टिसिपेंट्स, एक रूम में मैक्सिमम 12 बैठ सकता है। मतलब रिक्वायर्ड रूम कितना हो जाएगा मैथमेटिक्स के लिए 9 हो जाएगा। आप क्या करेंगे बेटा, द टोटल रूम रिक्वायर्ड फॉर, किनके लिए बेटा, पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो टोटल क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, हिंदी को ऐड कर देंगे, इंग्लिश को ऐड कर देंगे, मैथ्स को ऐड कर देंगे, रूम। तो देखो बेटा क्या होता है 5 7 और 9 दिन ऐड कर देंगे 21। आंसर हमारा आ गया क्या कि मिनिमम हमको 21 रूम चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम 21 रूम चाहिए कि जो कि हमारा पूरा पार्टिसिपेंट अपने सेम सब्जेक्ट के साथ बैठ जाए। तो बच्चा हम लोग करते हैं क्वेश्चन चेंज। तो बच्चा स्लाइड चेंज की, और जो क्वेश्चन नंबर 19 था और 20 था वो दोनों सेम था 18 का जो हमने पहले डील कर चुका। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आगे बढ़े तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आसान है, बट हम ये सोचे कि इसमें सेंटीमीटर और मीटर दिया हुआ तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इसीलिए हम क्वेश्चन को लेकर आए गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला क्या कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली the length 7 meter 3 meter 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमसे ये पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है जो कि इन सभी को क्या करें बेटा मेजर कर लें। तो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट ये सब हम आपको बताया है ना कि हाईएस्ट, ये सब जो भी क्वेश्चन हो
तो मैक्सिमम टाइम्स में हम क्या करते हैं, वहाँ पे एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं, तो एचसीएफ ही हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बेटा सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। हमेशा अपने आंसर शीट में सॉल्यूशन लिखेंगे, और उसको थोड़ा और मतलब बेहतर बनाने के लिए गिवन डाटा भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ छोड़ दो, देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, फर्स्ट we have to convert मीटर टू बेटा सेंटीमीटर। देखो अगर मतलब ये है ना कि किसी के पास 50 पैसा है और किसी के पास 500 रुपया, तो अगर दोनों को इक्वलिटी का कंपेयरिंग करने के लिए बोल दे इसका डालो, तो पैसा के रुपये से कंपेयर करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। या तो हम क्या करें कि जो हमारे पास पैसा है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर जो रुपीज़ है उसको ही हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा मीटर में है 7 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होता है। 3 मीटर है और बेटा कितना है 85 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, और 85 है क्या उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। एक और है क्या हमारे पास 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर बेटा 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, और ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका स्टेप नेक्स्ट करें तो फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 5। नाउ कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट बेटा कैलकुलेट दी HCF ऑफ कितना कितना 700, 385 और 1295 ऑल इन सेंटीमीटर बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसका भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा इससे कैसे होगा, तो इसका बेटा मार्केट लेके चले हुए थे ब्लैक, बच्चा में भी हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाए, बट आप इसको देखते ही जाना, ओके। और 2 से करेंगे तो 350, फिर 350 को 2 से करेंगे तो कितना होगा बेटा 175, और 175 को बेटा 3 से कर सकते हैं क्या, देखते हैं। 175 को बेटा 5 से ही करना पड़ेगा, 35, और हमारे पास 385 आ गया। 385 को बेटा डायरेक्ट तो ये मतलब 5 से ही करते हैं, थोड़ा इधर उधर होगा तो आप देख लेना। 77 आ गया बेटा, 77 को 11 से करेंगे, फिर 7 हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है कि 195 और देन अच्छा बच्चा क्या करो ना कि एक आप एक बार निकालो और इसको रीचेक करो, हम डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या हुआ बच्चा, हमने क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और इसका हम क्या कर लिए फैक्टर्स यहाँ ला के लिख दिए, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं, इन सब में एचसीएफ इनका फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ के लिए हम इस साइड लिखते हैं, देख लेना ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है बेटा फर्स्ट है। ऐसे आप कमेंट करना ना बच्चा कि मैं आपका ये कर दूं क्या, इन सब का सॉल्यूशन मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूं क्या, ऐसा आप कमेंट करना जो भी हो। अगर यहाँ से आप लिख लेते तो बहुत अच्छा है। एचसीएफ ऑफ किनका बेटा 700, 385 और 1295 सीएम, ये ऑल इन सीएम हो गए। देखो इसमें मैच क्या करता है, सबसे छोटा वाला उठाएगी, यानी इसका नंबर 4 डिजिट है, ये भी 4 है, और ये क्या है बेटा 5 है। ये 3 डिजिट है ना, सबसे पहले इसे उठाएगा। देखो यहाँ पे 5 है, इसमें भी एक 5 है और इसमें भी एक 5 है, तो हमको क्या हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 5 मिल गया। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक 7 है और दूसरा 5 तो नहीं है ना, अब 7 का लिखता है, फिर एक और 7 हमको मिल गया। अब इसके अलावा कोई भी और है क्या जो कि मैच करे, यहाँ पर 2 है, इसमें एक भी 2 नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है 2,
देन इसमें 5 है तो एक 5 तक पेयरिंग हो गया, लेकिन दूसरा 5 किसी पे भी नहीं है। 7 का पेयरिंग में 37 सिंगल है, 11 में सिंगल है, तो हमारे पास यही बचेगा। तो जो आएगा ना HCF 35, तो 35 एक ऐसा हमारे पास सेंटीमीटर का एक ऐसा मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है जो कि क्या कर सकता है बेटा, एग्जैक्टली इन सभी को मेजर कर सकता है। कुछ होता है ना कि पॉइंट में आ गया, अगर हम इसी की जगह पे क्या करते हैं 7 मीटर 7.1 कर लेते हैं तो 35 से एग्जैक्टली मेजर नहीं हो पाता है। बट हम क्या किया कि यहाँ पे इन सभी को पता किया है कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट है जिनसे इस सभी जो है एग्जैक्टली मेजर हो जा रहा है, तो 35 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन हमने चेक किया और डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन पे चला। लास्ट क्वेश्चन पे हम आए क्यों, क्योंकि जो भी हमारा 21 के बाद जो भी क्वेश्चन है सब इसी पे डिपेंडेंट है, मतलब सेम ही है। तो आप कोशिश करना बेटा, ये नहीं मैं और लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूँ, तो वो आपका मेहनत नहीं होगा, मेरा मेहनत होगा। कुछ आप करो, कुछ अपना दिमाग की खर्च करो। नहीं समझ आता कमेंट करो, मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, वहाँ भी पेज बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ भी पेज बने हुए हैं। जहाँ भी आपको लगे कि सर यहाँ से हमको सपोर्ट मिल जाए बेटा, वहाँ टेलीग्राम एटलीस्ट सबसे आसान तरीका हम लोगों से बात करने का, वहाँ पे बात करने की भी सुविधा आप लोगों को दी हुई है। बट कमेंट बेटा, कमेंट करोगे तब हमको पता चलेगा कि किस जगह पे प्रॉब्लम आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ होगा। बट आप वहाँ कमेंट करना बेटा, टेलीग्राम पे जाना, जैसे ही आप कमेंट करोगे हम कमेंट देखेंगे, वीडियो रिलेटेड वहाँ पे हम डाल देंगे। और संडे को लाइव आने की जो बात हुई है, तो जब बेटा कमेंट जैसे ही आप कहेंगे हम लोग लाइव भी आएंगे, आपसे बातें करेंगे क्या होता है, वहाँ भी आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। बोला ये क्वेश्चन क्या कि 6 bells commences, ठीक है बेटा, 6 bells commences tolling together at tall interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? बोला नहीं कि बेटा 6 घड़ी है, काउंट करें तो कितना घंटी बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो घंटी है जो एक साथ एक बार बज जाती है। उसके बाद वो पूछ रहा है ना कि अब हर जो घंटी है वो एक इंटरवल पर बजेगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट्स में। तो 30 घंटा में वो जो घंटी है कितने बार एक साथ बजेगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलो इसका सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बेटा क्या, एलसीएम किसका किसका, अब देखते हैं 2 का, तो बेटा फैक्टर 2 की हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 into 2 होगा, 6 का हो जाएगा 2 into 3 होगा, 8 का क्या हो जाएगा बेटा 2 into 2 into 2, 10 का क्या हो जाएगा 2 into 5, 12 का क्या हो जाएगा 2 into 3, ये होगा ना। अब इससे हम क्या करेंगे बेटा, वही इसमें सबसे बड़ा वाला को उठाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक पोजीशन हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमारे पास एक क्या था, सॉल्यूशन, मतलब जो निहायती ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिंपल मेथड है, उससे हम चल के देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। बेटा ये 6 हो जाएगा ना, और देन 3 हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, 3 से 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 5 और ये 1। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हमारे पास मिल गया 2 into 2 into 3 into 2 into 5, ऐसा कुछ मिला। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, एक जो हम सिंपल मेथड जानते थे उससे अब हम रीचेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक 2 पेयरिंग कर लेते हैं, पहले इन सभी की जगह पे 1 लिखे, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले को डालते हैं, 1 2 सब में है। अब ये 2, 1 2 ये, 1 2 ये, 1 2 ये, इनके जगह पे 1, अब बचेगा 1 2 ये वाला, तो वो। अब बेटा देखो 3 1 3 1 3, इन दोनों पेयर करके 1 बनाया, 1 5 और ये बनाया, देखो इतना ही है, क्या दोनों सेम है ना। अब इसका हम एचसीएम निकालते हैं, 2 into 2 2 into 2 8 और 15 120। अब बेटा क्या चीज में था हम लोग का,
मिनट्स में था। यानी जो ये घंटिया हमारे पास 6 बेल्स है वो क्या करेंगे, एक साथ टॉलिंग करेंगे हर एक 120 मिनट्स के आफ्टर, 120 मिनट के जब 120 मिनट होगा तब एक साथ ये टॉलिंग करेंगे। तो बेटा 30 घंटे में 30 आवर्स में कितनी बार टॉलिंग है? बेटा 30 आवर्स को क्या करते हैं हम लोग, मिनट्स में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट 30 आवर्स इन मिनट्स। तो एक आवर में कितना मिनट होता है बेटा, 60। तो 30 आवर्स में 60 into 30 यानी 180 आवर्स। ठीक है, अगर बेटा हम इसका क्या करें कि 30 आवर्स है ना, और ये 120 मिनट है, अब इसको हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा, आवर्स नहीं ना होगा बेटा, मिनट होगा ना, मिनट में कन्वर्ट किया ना। तो ये मिनट हुआ और ये हमारे पास पहले से मिनट है, और इन दोनों को क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड कर देंगे, करके देखते हैं कितना आता है। और ये अगर हम करें तो 15, यानी 130 आवर्स में बेटा कितना होगा, ये 15 टाइम्स टॉलिंग करेगा एक साथ। बट स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो ये पहले फर्स्ट टाइम एक टॉल कर चुका था, एक बार बजा था एक साथ, तो उसको भी क्या करेंगे इसमें काउंट कर लेंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 15 + 1 यानी 16 टाइम्स, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि 30 घंटे में बेटा 16 बार ये एक साथ बजेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 का भी कंप्लीट हुआ। और वीडियो आप यहाँ तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी डाउट हो कमेंट करें। इसके लिए आपके लाइव सेशन भी आएंगे, आपको सपोर्ट दिया जाएगा टेलीग्राम पे, एक पर्सनली छोटा छोटा वीडियो डाल के, क्योंकि अगर आपसे ये थोड़ी है ना बच्चा कि आपको सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही होगी, जिनमें डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। क्योंकि हर छोटा छोटा वीडियो यूट्यूब पर डालने लगे तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो हो जाएगा और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा उनको मैनेज करने में। तो बेटा आप क्या करेंगे ना कि आप कमेंट करेंगे और हम वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको वीडियो देंगे। सिंसियरली आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और बस इसी वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लेना।